Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। उसमें हमने बात की कि किस तरह हम एक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी एनर्जी में, और कौन कौन सी एनर्जी जो यूजलेस एनर्जी है उस सिस्टम से मींस की एमिट होती है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, और वो एनर्जी का लॉस होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी को, कि एफिशिएंसी क्या होती है, कि एक जो मशीन है वो कितनी एफिशिएंट है टू डू वर्क करने के लिए कितनी वो एफिशिएंट है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी डेफिनेशन करने से पहले, इसके फॉर्मूले करने से पहले एफिशिएंसी का हम कुछ एक दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको जब डेफिनेशन हम करें तो आपको कोई भी जो है वो इश्यू ना हो इस डेफिनेशन में समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम मशीन। हम मशीन से काम कैसे लेते हैं, क्वेश्चन है ये। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम एक मशीन को इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो हमें आउटपुट देती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी बॉडी को या किसी भी मशीन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमें वर्क डन देती है, वो हमें इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वर्क डन हमें देती है। ठीक है, जैसा कि एक और एग्जांपल उसने बुक पे दी गई है कि ह्यूमन बॉडी की उसने बात की कि अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो हम वर्क कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर सकते। एनर्जी हम कैसे मींस कि हमारे अंदर एनर्जी कैसे आती है, जब हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड को खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है, और वही एनर्जी जो है हमारी रोजमर्रा जिंदगी का जो काम है उसको करने के लिए मदद देती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम रोजमर्रा जिंदगी के काम नहीं कर सकते। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जब हम एक बॉडी को इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वह हमें आउटपुट देती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कैसे, एग्जांपल ये है कि अब कैसे जो है एनर्जी प्रोवाइड करें तो हमें वर्क डन मिलता है। एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो यूज टू पंप वाटर। इलेक्ट्रिकल मोटर ये एक मशीन है और ये पंप वाटर करती है। कैसे पंप वाटर करती है, पंप वाटर को पंप कैसे करती है, मींस कि जब हमारी जो मोटर्स होती हैं वो तो जमीन पे लगी हुई होती हैं और वो पानी को ऊपर जो हमारी छतों पे टैंकी होती है उसके अंदर कैसे मींस की जमा कर देते हैं, उसके उस तक कैसे पहुंचा देती है। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल मोटर है, पंप होते हैं, वो पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन यहां पे केस ये है कि ऊपर तो ले जाएंगे, लेकिन किस तरह, एनर्जी प्रोवाइड होगी तो वो ऊपर लेके जाएंगे ना। तो इसीलिए हम उसको जो मोटर है हमारे पास, उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब एनर्जी वो लेती है तो अपना वर्क डन करती है। वो वर्क डन कैसे करती है, इन द फॉर्म ऑफ पंप वाटर को पंप करने के लिए। ठीक है, तो जो मोटर है वो इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते जाएंगे, जो मोटर है वो पंप करती जाएगी किसको, वाटर को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जांपल की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल मोटर टू वॉश क्लॉथ। जो इलेक्ट्रिकल मोटर हैं, जो वॉशिंग मशीन्स हैं, वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कैसे इस्तेमाल होती हैं कि जब एक मशीन को, वॉशिंग मशीन को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो जो मशीन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। वो वर्क किस फॉर्म में करती है, टू वॉश क्लॉथ, वो कपड़े को साफ करने के लिए, मींस कि धोने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी को। उसके बाद है ड्रिल होल्स। जो हमारी ड्रिल मशीन्स होती हैं उसको भी जब तक हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो जो दीवार है उसके अंदर जो होल्स होते हैं उसको ड्रिल नहीं कर सकते। एंड देन जो है ब्लो एयर। यहां भी जो है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज को तो वो हमें वर्क डन देती है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉइंट की और इस एग्जांपल्स की जो मैंने अभी दी है आपको, उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी।
ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि हाउ गुड ए मशीन इज, कि एक मशीन जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी अच्छी हो सकती है, कितने गुड हो सकती है। तो ये डिपेंड होती है कि वो मशीन हमें कितना आउटपुट देती है। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो हमें कितना वर्क डन देती है, तो यही हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा वर्क डन हमें देगी तो हम कहेंगे उतनी ही हमारी जो मशीन है वो अच्छी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं कि इट डिपेंड ऑन हाउ मच आउटपुट वी ऑब्टेन फ्रॉम इट बाय गिविंग सर्टेन इनपुट। तो हम जितना इनपुट देते हैं वो कितना हमें आउटपुट देती है, ये डिपेंड करती है कि कितनी मशीन अच्छी है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि जूसर मशीन हमारे पास है, दो जूसर मशीन हम कह लेते हैं कि एक जो जूसर मशीन है उसके अंदर हमने जो अमाउंट ऑफ जो है वो फ्रूट्स हैं उसके अंदर हमने डाले, ठीक है, टू ग्राइंड फ्रूट एंड कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ जूस। ठीक है, तो एक और मशीन हमने पास रखी तो उसमें भी उतना ही फ्रूट हमने डाला, ठीक है, टू मेजर के जूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जो मशीन ए है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और जो मशीन बी है उसको भी हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जो मशीन ए है उसने वो फ्रूट को अच्छे से ग्राइंड किया और अच्छे से उसको जूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इन द अदर हैंड जो मशीन बी है उसने जो है उस फ्रूट को अच्छे से ग्राइंड नहीं किया और उसको जूस में कन्वर्ट नहीं किया अच्छे से। तो हमने उसको भी इलेक्ट्रिसिटी इनपुट सेम दी थी और उसको मशीन बी को भी हमने इलेक्ट्रिसिटी सेम दी थी। लेकिन क्या है कि वो जो हमारी मशीन है, मशीन ए जो है वो गुड मशीन है और मशीन बी जो है वो गुड नहीं है। मीन्स दैट कि जो मशीन ए है वो गुड एफिशिएंसी है, उसमें एफिशिएंसी है काम करने की, लेकिन मशीन बी जो है उसमें उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है। सो यही पॉइंट है एक एफिशिएंसी का। मैंने एग्जांपल इसीलिए दी है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एफिशिएंसी क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगी मशीन ए की और मशीन बी की एग्जांपल से कि मशीन ए जो है उसने काम कर दिया वो एफिशिएंट है और मशीन बी है उसने काम नहीं किया तो वो एफिशिएंट नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एफिशिएंसी, it is the ratio of required form of energy obtained from a system as output। के जो एफिशिएंसी है वो रेशियो है किसकी, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from a system as output। के एफिशिएंसी आउटपुट की रेशियो है आगे टू टोटल एनर्जी गिविंग टू इट एज इनपुट। के जो एफिशिएंसी है वो आउटपुट और इनपुट की रेशियो को हम कहते हैं कि कितना हमने एक बॉडी को इनपुट दिया और उसने कितना हमें आउटपुट दिया। मीन्स ये देखें ऑब्टेन फ्रॉम ए सिस्टम एज आउटपुट, हमें कितना जो आउटपुट है मिला। सो इसकी रेशियो को हम कहते हैं एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। जैसे कि हमने यहाँ पे एफिशिएंसी की फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टू टोटल इनपुट एनर्जी। सो एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में करते हैं उसको मेजर। तो जब हम आउटपुट, रेशियो ऑफ आउटपुट और इनपुट को इसकी जो रेशियो निकालेंगे परसेंटेज, तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक है आइडियल सिस्टम। कि आइडियल सिस्टम क्या होता है? एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव एन आउटपुट इक्वल टू द इनपुट। अगर हमारे पास एक मशीन है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है और वो जितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, जितना हमने इनपुट दिया है वो हमें उतना ही आउटपुट दे, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कि वो हमारे पास आइडियल सिस्टम है। बेसिकली ऐसा नहीं होता, बट प्रैक्टिकली सच ए सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, कि सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे, क्योंकि सिस्टम जो है वो एनर्जी को लॉस करता ही करता है, उसको यूजलेस बनाता ही बनाता है। ठीक है, सो एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉस, मीन्स दैट कि जो हर सिस्टम है वो एनर्जी को लॉस करता है ड्यू टू फ्रिक्शन के केस में, डेट कॉज हीट एंड नॉइज एटसेट्रा।
जो कि हीट एनर्जी और नॉइस पोल्यूशन जो है उसको क्रिएट करता है। कैसे? यहाँ पे भी हम अगर वो एग्जाम्पल ले लें, किसकी एग्जाम्पल ले लें, जो है जूसर मशीन की, कि जब मशीन गर्म होती है, मशीन चलती है तो वो गर्म होना शुरू हो जाती है, तो वो जो हीट है उसको अमिट करती है। जब वो चलती है तो नॉइस, उसका शोर भी होता है, तो नॉइस पोल्यूशन जो साउंड एनर्जी है वो भी लॉस होती है। सो आइडियल सिस्टम की डेफिनेशन यही है कि अगर हमारे पास जितना आउटपुट देंगे, जितना इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट हो, तो उसको हम आइडियल कहते हैं। लेकिन आइडियल होता नहीं है कोई भी मशीन। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन होगी तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।